हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, जो भारत की आज़ादी के लिए हुई थी ना, वही टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं मैं आपको कि ये स्पेक्ट्रम बुक है ना, स्पेक्ट्रम बुक की फ़ोटो खींची मैंने एक पेज की, ताकि आप समझ पाएँ कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब आपने स्पेक्ट्रम की बुक का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेंटर ऑफ रिवोल्ट्स एंड लीडर, कहाँ कहाँ से विद्रोह हुआ था और कौन कौन लीडर थे भाई। ठीक है, 1857 की क्रांति के टाइम पे तो दिल्ली में कौन था भाई, दिल्ली से कौन इनिशिएट कर रहा था, किसने बागडोर संभाली थी, कौन बंदा था जो लीड कर रहा था। दिल्ली से था दोस्तों जनरल बख्त खान, बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं। दिल्ली से एक और बंदे कौन थे, अपने बहादुर शाह द्वितीय जो कि अपने राजा थे वो भी कर रहे थे, और एक अपने जनरल बख्त खान थे। इन लोगों ने इस बंदे ने रिवोल्ट स्टार्ट किया था दिल्ली से। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, कानपुर से कौन था दोस्तों, नाना साहेब थे। कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर नाम की जगह है भैया। तो यहाँ नाना साहेब नाम के बड़े नामी ग्रामी बंदे थे, तो वहाँ से इनने लीड किया, किसने, नाना साहेब ने। मैंने एक बढ़िया सी शानदार ट्रिक ये बनाई थी दोस्तों कि आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, आप अपने नाना के इधर घूमने गए हो आपकी मम्मी के साथ, ठीक है, आप अपने नाना जी के यहाँ घूमने गए हो अपनी मम्मी के साथ। थोड़ा बड़ा करता हूँ, समझ में आया आपको, हाँ। तो आप मस्ती कर रहे हो भयंकर, नाना जी देख रहे हैं, अरे ठीक है आप बच्चे मस्ती कर रहे हो, नाना कुछ नहीं बोल, नाना ने बोला चलो छोड़ो यार, अपनी बेटी के बच्चे हैं, छोटे छोटे नाती पोता, रहने दो, आप भयंकर मस्ती करो, भयंकर मस्ती करो। नाना का दिमाग खड़ा हो, नाना दिया आपके कान में सन्ने से, तो आप रोते रोते आकर मम्मी के पल्लू में बैठ गए जाके, मम्मी नाना ने मार दिया। तो ऐसे मैंने विजुलाइज़ किया था भाई, मुझे हमेशा याद रहता है। और मैंने एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो वो भी देख लीजिएगा। ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, एक बार फिर से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, इतना समझ में आया। आगे क्या है दोस्तों, लखनऊ से कौन थी, बेगम हज़रत महल थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी ट्रिक ये बनाई थी कि जिन बंदों का लक अच्छा होता है वही लोग महल में पैदा होते हैं, वही लोग ऐश करते हैं, है ना। और जो बेगम बोलते हैं ना, बेगम बादशाह, तो ये सब राजा महाराजा वाले नाम हैं। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि जिन बंदों का लक अच्छा होता है वही लोग महल में पैदा होते हैं। जैसे सैफ अली खान का लड़का जो तैमूर है दोस्तों, तो मस्त महल में पैदा हुआ, ऐश करेगा ज़िंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हीरो बन जाएगा, तो उसका लक अच्छा इसलिए वहाँ पैदा हुआ है। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे देखते हैं, बरेली, इसको मैंने याद किया था, खान बहादुर, इन बंदों ने यहाँ से रिवोल्ट किया था, इन बंदे ने, खान बहादुर खान ने, तो बरेली से किया था। तो इसकी ट्रिक मैंने ये बनाई थी दोस्तों कि आपने एक गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। तो भैया किसी लेडी का झुमका गिर गया और किसी बच्चे ने ला के उसको ढूंढ के दे दिया बाज़ार में से ला के, तो वो लेडी खुश हो गई। लेडी बोलने लगा, क्या बहादुर बच्चा है, तुमने मेरा झुमका ला के दे दिया, और बोल को 500 का नोट दे दिया उसको, खुश होकर कि जाओ खेलो खाओ ऐश करो। तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि भैया झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, तो जैसे बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा, एक बच्चा था, एक बच्चे ने उस झुमके को ला के दे दिया, तो वो लेडी भयंकर खुश हो गई। तो लेडी ने बोला, क्या बहादुर बच्चा है, तुमने मेरा झुमका ला के दे दिया। तो ऐसे मैंने अजीब सी ट्रिक बनाई थी, लेकिन मुझे याद रहा, आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। थोड़ा विजुलाइज करोगे तो याद रख पाओगे दोस्तों, क्योंकि लूसेंट बहुत बढ़िया है। कितनी चीज़ें याद करोगे, जितनी ट्रिक बना सकते हो इंपॉर्टेंट वाली बना लो और उनको ध्यान रखने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार से दोस्तों कौन थे, कुंवर सिंह। ये इसकी कोई ट्रिक नहीं मेरे पास, इसको मैंने तोते की तरह सीधा सीधा रटा था भाई, झूठ नहीं बोलूँगा। बिहार में कुंवर सिंह थी। और एक और ट्रिक मैंने छोटी सी बनाने की कोशिश करी थी, आप रिलेट कर पाएंगे। बिहार के अंदर आ रहा हार, तो क्या होता है दोस्तों, हार जीत कहाँ लगी रहती है, जब भी वॉर होता है, कुंवर के अंदर वॉर आ रहा है, जब भी वॉर होता है, जब भी लड़ाई होती है, तो एक टीम हारती है और एक टीम जीतती है। तो मैंने वहाँ से ट्रिक बनाई थी, बिहार कौन हारता है, तो भैया वॉर होगा तो कोई ना कोई तो हारेगा भाई, है ना। जैसे क्या हुआ था, एक याद भी करवा दूँ। 1191 में क्या हुआ था, अपने पृथ्वीराज चौहान जी और मोहम्मद गौरी की फाइट हुई थी। तो पहली बार में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था अपने पृथ्वीराज चौहान ने। इस बैटल को बोलते हैं 1191 को बैटल ऑफ तारेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे मतलब तो वॉर हुआ था, तो इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, अपने पृथ्वीराज चौहान अपने भारत के राजा जीत गए थे। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आपको एक ये इंपॉर्टेंट डेट भी याद हो गई अपने हिस्ट्री की, और आपको ट्रिक भी याद हो गई कि भैया हार न जीतना लगा रहता है जब भी वॉर होता है। तो कुंवर सिंह 110% आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिखेगा, आप टिक लगा दोगे, गारंटी। एक है फैज़ाबाद, नाम ही दोस्तों मुस्लिम वाला रखता है। मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, इनका किसी का नाम फैज़ल है, किसी का नाम सऊद है, किसी का नाम दानिश है, किसी का नाम फ़रदीन है, ऐसे ऐसे नाम है। तो फैज़ाबाद मुस्लिम नाम लग रहा है, इसलिए मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो ये मुस्लिम नाम से लिंक कर देना। मैं तो कॉलम में आएगा एग्जाम्पल या क्वेश्चन आएगा, आप रॉक कर देना। झांसी से दोस्तों पूरे हिंदुस्तान को पता, छोटे छोटे बच्चे को, रानी लक्ष्मीबाई थी। एक कहानी सुनी थी ना आपने, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बोल, तो झांसी वाली रानी थी। तो भाई साहब वही खतरनाक झांसी वाली रानी थी।
तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आप कितने बड़े योद्धा हो। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था, और रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में किसने हराया था? ये मेरा 2 क्वेश्चन है, दोनों नाम बताओ, चैंपियन कहलाओ। आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, उम्मीद करूंगा, मैं खोल कर देखूंगा कौन बंदे ने सिंसियरिटी दिखा के आंसर दिया है। लास्ट है दोस्तों बागपत, ये अजीब सा नाम है, इसका नाम है शाहमल। तो ये याद नहीं हो रहा था, मैंने बस एक दो तीन बार देख लिया, बागपत शाहमल, बट बाकी के मैंने सारे अच्छे से याद कर लिए। दिल्ली से कौन थे? अपने जनरल बख्त खान थे, और अपने बहादुर शाह द्वितीय अपने दिल्ली के राजा थे, जो दिल्ली की तख्त पर बैठे थे जो, तो उन लोगों ने मिलकर रिवोल्ट शुरू किया था। कानपुर में कौन थे? आप कहीं नाना नानी के दर गए हो, नानक साहब ने भयंकर नंगा नाच बचाओ, नाना दिया कान में आपके, तो मम्मी के पास पहुंच गए। ठीक है, जिस बंदे का लक बहुत अच्छा होता है वो महल में पैदा होते हैं। बरेली के बाजार में झुमका गिर गया, एक बच्चे ने लग दे दिया, तो लेडी ने बोला क्या बहादुर बच्चा है, खुश होकर मतलब उसको बहादुर की उपाधि दे दी और 500 का नोट भी दे दिया, लड़का खुश। बिहार हार जीत लगी रहती है जहाँ भी वॉर होते हैं। और क्या है आगे का? फैज़ाबाद एक मुस्लिम नाम है, तो मौलवी अहमदुल्ला नाम याद रखिएगा। झांसी से अपनी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। इनके हस्बैंड का नाम बताओ, और रानी लक्ष्मीबाई को किसने हराया था उस बंदे का नाम बताओ। बागपत शाहमल, इतना याद रखो। देखो दोस्तों आगे भी ये लिखा हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये मैं नहीं बताऊंगा, अब देख ही लिया आपने, चलो बता देता हूँ, देख लिया है। देखो एक और चीज़ थी, ये स्पेक्ट्रम का कंटेंट है, ब्रिटिश रेजिस्टेंस। मतलब देखो इन लोगों ने तो यहाँ से विद्रोह चालू किया, लेकिन इनके अपोजिट में कोई तो खड़ा हुआ होगा भाई, ब्रिटिश सरकार का कोई ना कोई बंदा तो होगा जो इनको संभाल रहा होगा कि इनको देखता हूँ मैं, है ना। कोई बोल रहा होगा कि चलो मैं इसको देखता हूँ उसको देखता हूँ। तो अब देखो खेल, दिल्ली से कौन कौन ब्रिटिश रेजिस्टेंस में थे? तो दिल्ली से बस एक नाम याद रख लो, जॉन निकोलसन, ये बंदा था जो दिल्ली में ये लोग लड़ रहे थे। कौन कौन? ये अपने, देखना थोड़ा अजीब क्या हो रहा है, हाँ, दिल्ली में जनरल बख्त खान ने अपना विद्रोह किया था, लेकिन इसके अपोजिट में कौन था दोस्तों? इसके अपोजिट में अपने जॉन निकोलसन थे। कानपुर से कौन था दोस्तों? सर ह्यूज व्हीलर। इनको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा तब याद रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपना प्यार दिखा दें, सब्सक्राइब ऐसे ही कर लो, ताकि आने वाले समय में बहुत प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आऊँगा और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल बाय। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आपकी हेल्प करने वाली बात है। थैंक यू सो मच।